तो नमस्ते साथियों। नमस्ते। आज मनोभाव और एएमटी के डिजिटल मंच पर हमारे श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर अमरजीत सिंह मान गेस्ट स्पीकर के रूप में पधारे हैं। हम सब मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं और तहे दिल से उनका आदर करते हैं। आज सर हम लोगों को जलसीमियम पढ़ाने वाले हैं और वेलकम सर। समय की बर्बादी न करते हुए आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपना सेशन शुरू करें। नमस्ते। ओके जी, ओके। तो आज हमने जलसीमियम करनी है। जलसीमियम का जो मेन पार्ट है बच्चों में डिफरेंट है, एल्डर्स में डिफरेंट है। एल्डर्स में हम लेते हैं कि वो टोटल साइलेंस चाहता है, उसके सराउंडिंग में टोटल साइलेंस हो। कोई पानी का जैसे टेप से तुपका भी गिरता है, टक टक होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ये हमें डॉक्टर जुगेश सहगल सर ने करवाई थी। जो है जलसीमियम का सेंट्रल पॉइंट, उसका बेस है, उसका लॉजिक है, उसमें रूब्रिक्स हैं, क्वाइट बॉन्ड्स टू है, डिस्टर्ब्ड अवर्जन टू बीइंग है, स्पोकन अवर्जन टू बीइंग है, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वन है, टॉक इंडिस्पोजर टू डिजायर टू बी साइलेंट है। कितने ही उसके रूब्रिक्स हैं, 5 रूब्रिक्स के क्वाइट रहना चाहता है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, बोलना नहीं चाहता, खींच चढ़ती है अगर उसको बोलना पड़ता है, चुप रहना चाहता है। ही वांट्स टोटल स्टिलनेस अराउंड हिम। अब ये देखिए इसका कि यही आप ढूंढ पाए कि पेशेंट शांति चाहता है, चारों तरफ शांति हो। He wants total stillness around him, taught by Dr. Jogesh Saigal. Even drops falling down from the tap disturb him because he thinks that with great difficulty he has gathered himself and attained a stable position. कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी एक जगह स्टेबल ढूंढी है, तो मेरे को अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। He does not want to be disturbed. Even somebody's talk disturbs him. He refuses help of every kind. He is scared of losing whatever courage he has. He takes help only those who really can help. जो उसको प्रॉपर हैंडल कर सके, उनकी हेल्प चाहता है, ताकि वो जो उसकी पोजीशन है, जो उसने अटेन की है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये एल्डर्स में हम अप्लाई करते हैं। इन नटशेल जलसीमियम के कहीं आपको मिले कि वो टोटल कोई भी प्रॉब्लम है कि मैं कमरे में जाके लेट जाती हूँ, कोई भी खड़का रौला नहीं होना चाहिए, जैसे पानी की टूटी से टक टक होती है, इतना भी नहीं होना चाहिए। और उसको खींच आती है अगर कोई उसको बुलाता है, तो वो जलसीमियम का पार्ट आ जाता है। और प्रैक्टिकली हमने एक केस की बात नहीं, हजारों केसेस में ऐसे अप्लाई करते हैं हम और रिजल्ट मिलते हैं। जो चिल्ड्रन में हम अप्लाई करते हैं इसको, वो है कि क्लिंगिंग टू मदर। चिल्ड्रन में वो मम्मी को ही कहेगा कि मेरे साथ लेटो, मम्मी उठ के जा रही है कि साथ लेके जाओ, किचन में जा रही है तो भी साथ गोद में लो। क्योंकि मदर ही कैसी हो सकती है जो उसको एक प्रॉपर पोजीशन में गोद में लेके रख सकती है। क्लिंगिंग टू पर्सन, फर्नीचर, फिर वही आ जाता है डिस्टर्ब्ड वर्जन टू बी, हेल्ड वांट्स टू बी, हेल्ड बीइंग अमेलियोरेट्स, क्लिंगिंग टू मदर ब्रेट ਦੇ ਵਿੱਚ है डॉक्टर सैगल। डॉक्टर सैगल सर ने, और मास्टर ने 10 को रूब्रिक ही ऐड किए होंगे, नहीं तो सभी ओल्ड डेड पड़े रूब्रिक लाइव किए हैं उन्होंने। तो जलसीमियम ने एक उनका अपना ऐड किया हुआ है क्लिंगिंग टू मदर,
एक क्लिंगिंग टू प्रोमिसेज, लाइट डिजायर पॉजिटिवली, वो भी आगे जाके करेंगे हम। Here Dr. Sahgal calls this clinging as clinging to mother, because only a mother can understand the need of child. She sacrifices her comfort to the sake of children. She sleeps on the bed and makes her child sleep on a dry bed. हम ये बात सुनते हैं ना कि मदर गीले में पड़ जाएगी और बच्चे को फिर वो उठा के सूखे में डाल पाएगी बेड पे। So in Gelsemium, the patient clings to his mother or someone who cares for like a mother. आजकल हम ये भी देखते हैं कि पापा हैं जो वो ज्यादा हैंडल करते हैं बच्चों को इंस्टेड ऑफ मदर। तो जो भी लाइक ए मदर उसको केयर कर सकता है, हैंडल कर सकता है, तो क्लिंगिंग टू मदर। देखो जहां अगर हम डीडी करेंगे कैलकुलस के साथ कितना इजी हो जाता है। कैलकुलस हैज नथिंग टू डू विद पीसफुल एनवायरनमेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलस इज ओनली फॉर डिस्टर्ब्ड वर्जन टू बीइंग and not quite wants to be. He thinks others should enjoy. ठीक है, खड़का होता है, होने दो, दूसरों ने तो एंजॉय करना है ना लाइफ अपनी। मैं बीमार हूं। ब्राउनिया में देखिए क्या चाहता है। ब्राउनिया इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन पीस ऑफ माइंड, द एनवायरनमेंट अराउंड। ही थिंक्स अबाउट बिजनेस अलोन। ब्राउनिया में आ जाता है क्वाइट वांट्स टू डिस्टर्ब वर्जन टू, पर उसके मन में बिजनेस चलता रहेगा, उसको आल सराउंडिंग में स्टिलनेस का कोई मतलब नहीं है जलसीमियम की तरह। तो ब्राउनिया में डिस्टर्ब वर्जन टू बीइंग है, क्वाइट वांट्स टू बी है, फियर सफरिंग है, बिजनेस स्टार्ट्स है। वी नो ब्राउनिया वर्सेस बनिया, जो टोटल उसकी कंसंट्रेशन ब्राउनिया की बिजनेस पे होती है। लेटा पड़ा है, बिजनेस की बात आएगी, उठ खड़ेगा, फोन पे ही सारा बिजनेस मैनेज करता रहेगा, तो वो ब्राउनिया आ जाता है। कैलकुलस में ऐसा कुछ नहीं है, जलसीमियम में बिजनेस का कुछ नहीं है। फिर जलसीमियम में आ जाता है फियर लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, फियर फॉलिंग ऑफ, कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, सेल्फ कंट्रोल ना लूज कर जाऊं अपना, इसीलिए वो क्वाइट वांट्स टू डिस्टर्ब वर्जन टू बीइंग में आ जाता है। तो ऐसी इसके रूब्रिक है, फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, फियर बाकिंग ऑफ। एक इसका रूब्रिक है विल मसल टू रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न्ड अवे, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ। उसको ये बहुत रहता है, लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, फॉलिंग, बड़ी मुश्किल नाल वो अपने आप को कंट्रोल करता है। कहीं और ध्यान चला गया तो वो खिंड पुंड जाएगा। The patient is always scared of falling down. He will make effort and get up, but again lie down because he is fear of losing balance. There is a lack of self-confidence, but he will get up and try again. ये भी प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं, आप भी करके देखें कि जलसीमियम वाला पेशेंट है जो वो बीच बीच में रेस्ट करता रहेगा, फिर उठ खड़ेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर उठ खड़ेगा, काम करेगी लेडी या कोई, वो किस्तों में काम करती है, ऐसे नहीं कि लगातार काम कर लेगी, फिर पड़ गई, फिर उठ खड़ी। अगर कोई ऐसे करती है लेडी, कोई जेंट्स भी हो सकता है कि वो बार बार लेटना, फिर उठ खड़ना, फिर काम करना, प्रैक्टिकली जो है वो भी जलसीमियम में आ जाता है। फिर इसमें एम्बारसमेंट बहुत ज्यादा है, एम्बारसमेंट एलिमेंट आफ्टर ही फील्स व्हेनेवर व्हाटएवर हैज बीन हैपेंड
और हैज बीन पास्ड थ्रू, जो वापर चुका है, शुड नॉट हैपन अगेन, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू बियर द पेन अगेन, कि मैं फिर दोबारा वो टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, बियर नहीं कर पाऊंगा पेन। द पेशेंट फील्स दैट शी हैज ओवरकम दिस पेन विद ग्रेट डिफिकल्टी, भी बड़ी मुश्किल नाल मैंने ये पोजीशन अटेन की है, इसीलिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, टोटल स्टिलनेस चाहता है। So she fears that if it happens again, she would not be able to bear it. God alone knows how she tolerated that pain, कि मैं पता नहीं कैसे उस समय तो टॉलरेट कर ली पेन, अब नहीं होगी, इसीलिए वो क्वाइट वांट्स टू, चाहता है कि जो पोजीशन है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। फिर जो हम जलसीमियम का पार्ट लेते हैं, पहले से अप्लाई करते हैं, एंटीसिपेशन वाला है, जो एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है उसको, जलसीमियम को। एंटीसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम, एंटीसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर, फियर फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन इन, timidity about appearing in public, fear appearing in public। ये पार्ट हम पहले से ही देखते हैं कि जलसीम वाले को बहुत मुश्किल हो जाती है। एग्जामिनेशन फियर, पब्लिक में अपीयर आने करने का फियर, वो बहुत उसमें टिमिडिटी है, फियर है, किसी से मिलना है, कोई एग्जाम है, तो वो बहुत डर लगता है, एंटिसिपेट करता है उसको। ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है जलसीमियम वाला, कि एंटिसिपेट करना, फियर होना एग्जामिनेशन का, पब्लिक अपीयर होने का, कॉन्फिडेंस बांट ऑफ सेल्फ। Anticipation is to predict the event before it happens. The patient goes on anticipating that something bad might happen. He might fail in examination. He is scared of going in gatherings. He has a stage fright because he has no self-confidence. तो स्टेज पे नहीं बोल पाएगा, पब्लिक में नहीं बोल पाएगा, एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन, जो एंग्जाइटी फियर वाले हमारे पास केस आते हैं कि इसका एग्जाम है, इसने इंटरव्यू में अपीयर होना है, वो सारा पार्ट इसका आ जाता है। जहां हमने डीडी दिया है फियर सुपरस्टिशियस, डॉक्टर साहब लास्ट विंटर आई हैड दिस प्रॉब्लम, नाउ द विंटर्स आर अप्रोचिंग and I fear the same problem might happen again. Anticipation ही लगता है आपको, पर वो fear superstitious होता है कि लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था, विंटर में हुआ था, रेनी वेदर में हुआ था, मार्च अप्रैल में हुआ था, मई जून में हुआ था, इस बार फिर ना हो जाए। So please give me some medicine so as to escape from the coming problem. इसको भी डॉक्टर एमएल सहगल और मास्टर कहते हैं कि पिछले साल हुआ था वैसे ही ना हो जाए, उसको वो फियर सुपरस्टिशियस में डालते हैं, और हम डालते हैं, और हम ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट रास्टॉक से मिलते हैं। तो जो और रूब्रिक हैं, जो मैंने पहले बोला था कि आवर मास्टर हैड एडेड, वो है कि लाइट डिजायर पॉजिटिवली, डॉक्टर सहगल। क्लिंगिंग टू प्रोमिसेस, डॉक्टर सहगल, ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट क्लिंग्स टू द डॉक्टर और द पर्सन हु कैन अश्योर हिम ऑफ ए क्योर, he will feel relieved of the burden because of the assurance given by the doctor. When you are taking up the case, he will keep on asking, doctor, are you sure I would recover? Your confirmation ameliorates him. तो पॉजिटिव लाइट चाहता है, जो आपने प्रॉमिस कर लिया कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा, स्ट्रांगली बोल दिया, अश्योरेंस चाहता रहेगा पेशेंट। और जहां आपको अश्योरेंस और गारंटी में डिफरेंस देखना होगा।
हायोसेम्स वाला गारंटी चाहता है कि आप गारंटी देते हैं डॉक्टर साहब, आपने पहला ऐसे कोई केस ठीक किए हैं, वो अश्योरेंस नहीं चाहता। डियर डॉक्टर, जलसीमे वाला अश्योरेंस चाहता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं आपकी बात पे, उसको क्लिंगिंग टू प्रॉमिस है, जो आपने प्रॉमिस कर लिया, जो आपने एश्योर कर दिया उसको। आपको इसको मन में रखना होगा, जैसे लाइट डिजायर एंड इंक्विजिटिव में हम डीडी करते हैं, ऐसी ये है कि क्या वो एश्योरेंस चाहता है कि जहां बहुत डीप फियर है उसके मन में, फियर बीट्रेड, वो गारंटी चाहता है। डेफिनेटली यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। गारंटी चाहता है तो हायोसेम्स, अगर एश्योरेंस चाहता है तो वो जेलसीमे में आ जाता है। और इसके जो रूब्रिक हैं, फियर डार्क ऑफ क्लिंगिंग हेल्ड बीइंग अमेलियोरेट्स, ही इज स्केयर्ड ऑफ पेसिमिज्म। डार्क मीन्स जरूरी नहीं कि अंधेरे, जो डार्क साइड है उसकी डिजीज की, पेसिमिज्म है। So if the doctor does not assure him of his recovery, he will stop taking the medicine. जलसीमी वाले को आपको स्ट्रांगली श्योर कराना पड़ेगा, हाई टोन में कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक हो जाएंगे आप। He is interested only in that physician who gives him hope of recovery. आपको होप देनी होगी जलसीमी वाले को। He needs care and comfort. Therefore he has clinging to person, that is to the mother or the person who is like mother. जैसे वो मदर पे विश्वास करता है, ऐसी फिर वो फिजिशियन पे विश्वास करता है। अगेन उसका आ जाता है एंजाइटी, एंटीसिपेशन कंप्लेंट्स है, जैसे उसके साथ रूब्रिक आ जाता है एंजाइटी टाइम इज सेट। ये टाइम सेट किया है कि इतने बजे जाना है, इतने बजे ट्रेन का टाइम है, इतने बजे एग्जाम का टाइम है, इंटरव्यू का टाइम है, तो वो उससे पहले उसको होगा कि मैं वहां चला जाऊं। When the fixed time of appointment comes near, he start getting nervous. अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत ज्यादा है, वो बहुत हरी है। जहां हम पहले से देखते हैं एलन की नोट्स हम डीएचएमएस बीएचएमएस में स्टडी करते हैं, डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, इसका जो है 3D लेते होते थे हम, पर अर्जेंटम नाइट्रिकम इसके साथ आ जाता है एंजाइटी टाइम इज सेट, पर उसमें so many rubrics under हरी एंड सब rubrics ऑफ हरी। अगर देखें हम अर्जेंटम नाइट्रिकम का, हरी टू अराइव फॉर द अपॉइंटेड टाइम, हरी वॉकिंग वाइल, हरी एवरीबॉडी मस्ट हरी, हरी ईटिंग वाइल, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का एंटीसिपेशन वाला जो पार्ट है, एंजाइटी टाइम इज सेट पे, वो उसके हरी बहुत ज्यादा है। Even the patient feels very nervous, but opposite to the Gelsemium patient is always in hurry of argentum natricum. A Gelsemium medicine is not found in even the main rubric of hurry. ऐसे देखिए, वो वैसे नहीं एलन में लिख दिया डालनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वो हरी का जो मेन रूब्रिक है, अर्जेंटम नाइट्रिकम तो 10-15 रूब्रिक है, नीचे सब रूब्रिक में भी है, वो नहीं है जलसीमियम। अगेन वही आ जाता है चिल्ड्रन में कि जैसे हम फीवर केसेस में एक्यूट में लेते हैं जलसीमियम, दूसरों से डीडी करते हैं, द चाइल्ड विल नेवर अलाउ हिज मदर टू गो अवे एंड डू हर वर्क। वो मम्मी को बिल्कुल नहीं जाना देगा, काम नहीं करने देगा बच्चा, मम्मी ही गोद में ले। कितना इजी है ये, कॉकलस वाला आराम से लेट जाएगा, मम्मा ठीक है, मम्मा ने काम करना है, रिकॉग्नाइज करता है, केयर चादर जफा रहा है, क्यों मम्मा को तकलीफ दूं मैं। वॉशरूम जाना है, वॉश बेसिन पे जाना है, वॉमिटिंग आ गई है, कॉकलस वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा।
वो कहेगा कि ठीक है, मम्मी ने काम करना है, खाना बनाना है, क्यों मैं डिस्टर्ब करूँ? अक्सर अक्सर हम देखते हैं ऐसे कैलकुलस वाला तो बहुत अच्छे केसेस निकलते हैं कैलकुलस पे, जब कैलकुलस वाला हम देखते हैं कि रिकॉग्नाइज़ कर रहा है रियलिटी को। आज ये केस था मेरे पास राइट बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट थे उसके, तो वो निकला है उसकी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है वो कैलकुलस से। मैंने जब देखा तो हिस्ट्री उसकी यही था कि वो लेडी रिकॉग्नाइज़ करती थी। जलसीमियम वाला क्लिंगिंग टू मदर बहुत है, विल नॉट अलाउ टू गो अवे मदर एंड डू हर वर्क, ही विल रिमेन इन लैप ऑफ मदर। वो मदर की गोद में, मदर की बाहों में ही रहना चाहता है। ही वांट्स टू बी ऑलवेज विद मदर। इफ मदर गोज टू द किचन, ही कीप्स ऑन कॉलिंग हर, उसको आवाजें लगाता रहेगा और आस्क हर टू टेक हिम अलोंग विद हर इन किचन, कि जहां मम्मा साथ ही उसमें गोद के लेके चले जाए। वन डोज ऑफ जलसीम में भी सफिशिएंट। अक्सर हम देखते हैं ऐसे केसेस में, बहुत बहुत रियली आप विश्वास कीजिए, काफ फीवर कोराइजा वाले एक्यूट केसेस आराम से बच्चों के निकल जाते हैं। यही मैं देखता हूँ 6-7 मेडिसिन काम कर जाती हैं। और जो उसका रूब्रिक है जलसीमियम का, फियरलेसनेस, एक पास से वो बहुत एंटीसिपेटरी फियर है, एंटीसिपेटरी एंग्जायटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पर हर मेडिसिन का ऑपोजिट साइड भी होता है। तो वो आप पता नहीं कोई ऐड की हो, सिंगुलर है थी फियरलेसनेस, सिंगुलर जलसीमिया, कि बिल्कुल ही फियर ना होना, टोटली। will muscles refuse to obey the will when attention is turned away, muscles obey the will so long as the will is strong। वो कहता है कि विल स्ट्रॉन्ग करके मैं वार में इतना फियरलेसनेस होके लड़ाई की, पर मैं ही पता नहीं कैसे मैं उस समय जे ऐसे कर गया। मैं वो स्ट्रॉन्ग विल से ऐसे फियरफुल सिचुएशन में भी जरसीमी वाला फियरलेस हो सकता है। एम्बास्ड एलिमेंट्स आफ्टर इसी के साथ आ जाता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए कावर्ड, बिकॉज ऑफ हिज करेज ही ओवरकम कावर्डनेस बाय मेकिंग द विल स्ट्रॉन्ग। अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, ही ओवरकम द मेनी ऑब्स्टेकल्स, बट देन embraced ailments after, then wonders how he could do this, कि पता नहीं मैं डॉक्टर साहब कैसे किमें ये कर गया, पर मैं कर गया उस समय तो, पर अब मेरे को लगता है कि हैं मैंने ऐसे भी कर दिया। ये पार्ट आ जाता है जलसीमियम का। और तो मैंने इसके हमने मेन रूब्रिक्स हैं जो वो और कलेक्शन की है, जो वैसे तो बहुत सारे रूब्रिक हैं, वही केस में टॉर्पर है, डलनेस, ड्राउजीनेस है, अनकॉन्शियस आइज कैन नॉट ओपन, इवन आंखें भी नहीं खोल सकता, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, कंसंट्रेट द माइंड ऑन अटेम्प्टिंग है, डलनेस, यूरिन अमेलियोरेट्स कॉपियस फ्लो ऑफ, ये हम जलसीमियम में पहले भी स्टडी करते थे। स्टूपिफेक्शन, यूरिन अमेलियोरेट्स कॉपियस फ्लो ऑफ यूरिन। एक इसमें रूब्रिक है एक्सेलरेशन, बहुत खुश, रिकॉलिंग थिंग्स लॉन्ग फॉरगॉटन, वो पता नहीं कभी प्रैक्टिकली तो मेरे से अप्लाई नहीं हुआ, कभी आप कर सकें, पुरानी बातें याद करके जो भूल चुका था उनको याद करता है, रिकॉल करता है तो खुश होता है। फिर ऐसी इसमें है ड्रूजन सिक, सांबा एनालिसिस, कोई और बीमार है मैं नहीं है कहीं आपके काम आ सके। फियर हार्ट सीज टू बीट, ये हम पहले एलन में भी स्टडी करते थे। फियर हार्ट सीज टू बीट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव विल, कि जे मैं लगातार मूवमेंट पे ना रहा तो मेरा
दिल बंद हो जाएगा, हार्ट स्टॉप हो जाएगा, सीज टू बीट। इसीलिए ये भी देखते थे हम जलसीमियम में। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, शॉक, मेंटल, ऐसी एंटीसिपेशन उसका हो सकता है। डेंटिस्ट फिजिशियन बिफोर गोइंग, फिजिशियन के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। एक इसका रूब्रिक इम्पॉर्टेंट है जो हम अप्लाई करते हैं, वही आ जाता है कि वो क्वाइट रहना चाहता है, डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। वो है कि कंपनी अवर्जन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपल, कि वो लोगों का साइट दिखे भी ना, कोई अकेला हूं, बिल्कुल टोटल साइलेंस हो। तो कंपनी के नीचे आप देखेंगे, आप कंपनी अवर्जन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपल। सीपीए वाला इससे भी आगे चला जाता है। अगर आप कंपनी देखेंगे ना बाद में, अभी रूब्रिक जाके, तो कंपनी वर्जन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपल लाइज विद आईज क्लोज। सीपीए वाला तो वहां चला जाता है कि आंखें बंद करके लेटे रहना। डीप डिप्रेशन वाले जैसे केस होते हैं, मैंने सीपीए उन्होंने बहुत अप्लाई की है डायरेक्टली। कंपनी वर्जन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपल लाइज विद आईज क्लोज्ड, फियर गोइंग आउट ऑफ, बाहर जाने से डर लगना, घर में ही रहना, डिप्रेशन में ऐसे ही होता है। इनडिफरेंस वी नो अबाउट लव्ड वंस, वो सभी इनडिफरेंस के अंडर सो मेनी रूब्रिक्स हैं सीपिया के। तो वो अक्सर मैं देखता हूँ, आप देखेंगे कलेक्शन, तो वो डिप्रेशन वाले केसों में आ जाता है। ऐसी दो रूब्रिक है इसके कि कोई दुख वाली घटना हो गई है, कोई वापर चुकी है। बीपिंग कैन नॉट बीप दो सैड, कि रोना नहीं आ रहा। ग्रीव क्राई कैन नॉट, दुख है पर चीख नहीं सकता, चला नहीं सकता, रोना नहीं आता। ये पार्ट भी अगर कहीं दूसरे रूब्रिक हो जलसीमियम के, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पार्ट है जलसीमियम का। इसके बारे में आपको कोई सवाल हो आपका? हमने जो हमारी बुक है होम्योपैथी एंड माइंड, जो मेडिसिन दी हैं, उनमें वो प्रैक्टिकल पार्ट दिया है जो हमने पहले आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स टाइम जो अप्लाई कर चुके थे हम। वैसे तो हर मेडिसिन के कितने ही रूब्रिक हैं, पर जो प्रैक्टिकली हमने अप्लाई करते हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप भी फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। जो मैं कहता हूँ 80% केसेस निकल जाते हैं, 20% रह जाते हैं, फिर आप अपने आप उनको रिपार्टराइज करना सीख लेंगे, तो आप रिपार्टराइज करके और मेडिसिन पे जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो? डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद जी डॉक्टर राशि हैं, पता नहीं कह देते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम में हूँ, नहीं अटेंड कर पाती। राजेश सर हैं, अगर जो कोई और जितने भी हैं ग्रुप में, मेरे साइलेंट क्लास फेलो हैं डॉक्टर जगन्नाथ, वो कुछ पूछते नहीं है, सुनते रहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ। हेलो। हाँ सर जी। आपने बताया पुरानी बातों को याद करके खुश होता है जलसीमियम, तो पुरानी हाँ। बातों में कौन सा, दुख वाला या खुशी वाला? जैसे कोई भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव दो बात होता है ना, उसको खुशी ही मिलती है पुरानी बातें याद करके, है ना। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बातें तो दोनों प्रकार की होती है ना सर। हाँ। खुशी वाले भी और गम वाले भी, तो कौन सी बात पर खुश होता खुशी है? वाली तो मेरा ख्याल है खुशी वाली का तो हर एक ही खुश होगा ना। जी ये तो जी कोई भी बात हो। एक मिनट में देखता हूँ रिपार्टरी में जी। क्या लिखा। दो ही रोटी खाते हैं।
नमस्कार मैं सर डॉक्टर सर इसमें है एक्सैलरेशन कोई आप रिकॉल बाटी थिंग्स में देखिए लॉन्ग फॉरगेटन कैन। सर एक्सैलरेशन रिकॉल थिंग्स लॉन्ग फॉरगेटन कैन जलसीनियम सिंगल है। ओके ओके, जो पहले बहुत पुरानी है, भूल चुका था, हाँ उनको याद करके वो खुश होता है। हाँ तो चाहे वो नेगेटिव बातें हो या पॉजिटिव दोनों। मैडम पॉजिटिव ही आएगा उसमें। एक्सैलरेशन मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। जो पुरानी बातें हैं जो भूल चुका है और बहुत उसको खुशी दी थी जिन बातों से। अच्छा हेलो सर। हाँ एक्सेलरेशन के अंडर है। हाँ एक्सेलरेशन के अंडर है सर। लॉन्ग okay. थिंग्स फॉरगेटन कैन सिंगल जलसीनियम है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हेलो, एक पूछना था, क्वेरी था मेरा, हाँ डाउट। हाँ कैल्शियम में व्हाइट वांट्स टू बी डिस्टर्ब एवर्स टू इरिटेबिलिटी स्पोकन टू, ये रूब्रिक है। सेम नक्सोमिका में भी है। अक्यूट में सिर्फ इतना ही मिलता है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम नक्सोमिका? नहीं, मैंने बोला ना कि इसमें तो टोटल है ना, जो 5 रूब्रिक है, टोटल स्टिलनेस जाता है। नक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है कि टोटल स्टिलनेस वो चाहता हो। इसमें तो जो हमने 5 रूब्रिक किए हैं उसमें से निकल के आया हुआ है कि वो टोटल स्टिलनेस चाहता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। बहुत सारी मेडिसिन है, डिस्टर्ब में बहुत सारी मेडिसिन है। सर नक्स में ना वो रूब्रिक है लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, वो नक्स से ऐसे डीडी हो जाएगा। नक्स में वो है और नक्स में तो है ही ना। हाँ हाँ हाँ, कि इतना वो काम करके बिजनेस में इतना बहुत हार्ड वर्क करके अब उसको दिल करता है कि कहीं मैं दूर चला जाऊं, मतलब रेस्ट करूं, एंजॉय करूं लाइफ। रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी में नक्स आएगा और जलसीनियम नहीं है उसमें। हाँ हाँ हाँ, वो तो वो है। उसकी इच्छा ही होती है कि मैं इतना काम किया है, इतना बिजनेस में काम टाइम दिया है, अब मैं कहीं निकल जाऊं। सर एस्पिरेंस जैसे एकोनाइट का पेशेंट भी चाहता है और जलसीनियम का, तो दोनों को कैसे अंतर करेंगे? हाँ, तो एकोनाइट के तो साथ में और जो रूब्रिक है उसके लगाने पड़ेंगे जो बिल्कुल भी जलसीनियम में नहीं है। अच्छा, वो परसीवरेंस है, अच्छा, और रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये सब लेकर आगे है जलसीनियम के। जी जी, एंजाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिलियोरेशन है, वो तो बहुत प्यार चाहता है एकोनाइट वाला साथ में जी। फिर वो आ जाता है। जैसे मेरे पास एक लेडी आ रही थी कोविड में कि कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, मैं दुखी हो जाता है उसकी बातें सुन के। कम्युनिकेटिव और परसीवर करती थी, वो कहती थी, फिर आ जाती थी, फिर ना ठीक होती, फिर आ जाती, कि वो इतना मतलब उसको जे एश्योरेंस मेरे से पॉजिटिव लाइट मिलती थी। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मैं सुनता रहता था उसको, वो मिलता था सभी। वो एक और साथ में लेने पड़ते आपको रूब्रिक 2 3 4 और। अच्छा जी, थैंक यू सर। आपसे पढ़ते पढ़ते बस 2-4 लाइन बना पाई हूँ, आपको सुना देती हूँ। तो हम पहले बोल दें कि डॉक्टर राजकुमारी। रुको ठहरो भाई, मैं हूँ कमजोर, लगातार काम करने पर ना दो जोर, गिरने का भय मुझे बहुत सताता है, पानी का बूंद भी तंग कर देता है, माँ से चिपकाव अनोखी है, पूर्व कल्पित भय भी बहुत देखी है, दुख में भी रोना चिल्लाना हुआ मुश्किल। बस उसके आगे अब लिख लेंगे, फिर आपको सुना देंगे। अभी आपसे पढ़ते पढ़ते इतना ही हो पाया। बहुत हो गया, इतने ही हम अब राजकुमारी बोल देंगे। हेलो डॉक्टर, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चिल्ड्रन में हम बहुत इजीली अप्लाई कर लेते हैं ये जड़ियां 6-7 मेडिसिन है ना। सर ये डिलीरियम
मैटरिंग लिखा हुआ है जलसीमियम का, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। नहीं, कभी डॉक्टर साहब जो अप्लाई नहीं किया वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं कभी अप्लाई किया। हेलो सर। अप्लाई करने का हेलो। कोई मतलब नहीं है, वो तो आप मीनिंग डिक्शनरी में देख लेंगे, कभी अप्लाई नहीं किया। सर एक पूछना चाहते थे, आपने फियर, सुपरस्टिशियस और एंटिसिपेशन बोला, तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या बोला सर? वापस रिपीट हाँ, करें। वो लगता है आपको कि शायद एंटिसिपेट ही कर रहा है, पर वो बात करता है कि पिछले साल ऐसे हुआ था, ओके। पिछले साल ऐसे हुआ था, पिछले साल सर्दी में हुआ था, गर्मी में हुआ था, बारिश में हुआ था, इन्हीं महीनों में हुआ था, तो मेरे को डर है कि अब भी ना हो जाए। उसका अगर आप देखेंगे ना ROH सीरीज 4th, तो उसमें फियर सुपरस्टिशियस का दिया हुआ है आवर मास्टर डॉक्टर ML सहगल ने। और मैं तो इतना अप्लाई करता हूँ फियर सुपरस्टिशियस रास्टॉक्स का, और इतने केसेस निकलते हैं, कहीं कोविड ना हो जाए बहुत डर, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए बहुत डर, दूसरे को कैंसर था मेरे को ना हो जाए बहुत डर, कोई जिसका लॉजिक ना बनता हो। कुछ भी और मेडिसिन पे जाने से पहले हमेशा ही मैं पहले रास्टॉक्स देता हूँ, और अमूमन केस निकल जाते हैं। ओके सर फियर सुपरस्टिशियस का एक जो है ना अनोखा उदाहरण है मेरे पास। ओके उस मैंने पहली बार हम उसको यूज किए थे। ओके पड़ोस में जो गरीब घर का बच्चा था, वो सब गली में जो घूमते रहता है ना, वही आया कि कान में दर्द है। हम बोले कैसे हुआ, तो चोट लगा, क्या हुआ, तो कह रहा नहीं हम मेढक को मारे थे। तो बोले मेढक को मारा और कान में दर्द हो गया, तो हाँ मम्मी बोलती है कि मेढक को अगर मारोगे तो तुम्हारे कान में दर्द हो जाएगा। तो फिर उसको हम रास्टॉक्स दिए एक खुराक, और उसका कान दर्द ठीक हो गया। वहां से हमको फियर सुपरस्टिशियस याद हो गया। कोई लॉजिक ही नहीं था कि मेढक को मारे कान में दर्द हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी जी आते हैं अक्सर जो कि ऐसे ना हो जे, काली माता ऐसे ना कर दे, फलाना ऐसे ना कर दे, जे जैसे बिल्ली रास्ता काट गई है, घर से तुरने लगे थे, छींक बाज गई है, ये सभी पार्ट इसका फियर सुपरस्टिशियस में आ जाता है। और एक पेशेंट ऐसे कहते हैं कि उनको बहुत बुरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 1-2 महीना चला था, बहुत सारे एंटीबायोटिक खा चुके थे और डायलिटेशन वगैरह भी किया था स्ट्रिक्चर होकर। हेलो हाँ जी, तो क्या हो गया, फैला पड़ा तो अभी रात में क्या करोगे उसमें? हेलो सुबह रख जाएंगे, कौन सी आफत आ जाएगी? कौन बोल रहे हैं? इनको बोलो म्यूट कर लीजिए भैया, लड़ पड़िए म्यूट करके। हेलो हाँ जी बोले। हाँ जी, वो अभी होम्योपैथी के लिए आई है, उससे उसका एकदम पूरा आराम है, लेकिन बाकी कुछ कंप्लेंट्स के लिए आते तो हमेशा बोलती कि नहीं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी हमेशा मुझे देते रहो, मुझे वापस वो सब थोड़ा भी हो जाएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे उसका भी दे देना। अरे जरूरत नहीं है, नहीं उसका चाहिए, उसका भी मेडिसिन दे दो इसके साथ मुझे। मतलब कितने 3 महीने हो चुके, वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसको और भी अभी भी वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डर है और उसका मेडिसिन कंटिन्यू चाहिए ही बोलती है। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे रूब्रिक में, क्या समझेंगे सर इसमें? तो आपने पहले कौन सी दी है? उसको स्ट्रैमोनियम दिया था पहले, स्ट्रैमोनियम से वो निकली वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बाहर, क्योंकि उसको लगा वो सब प्रोसीजर से जाना है, बहुत डर लग रहा था, क्यों बार बार हो रहा है, इतना लंबा क्यों चल रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, सो स्ट्रैमोनियम दिया था तभी मैंने। तो पहले तो उसी की और हाई पोटेंसी पे जाएं। अच्छा 30 से निकली है बाहर, पूरा यूरिन इन्फेक्शन, रिपोर्ट नॉर्मल आया, पेन गया, तो बहुत बहुत हाई जाए। लास्ट वीक की था मेरा एक केस, उसमें मैं अल्टीमेटली मेरे पास, मेरे अभी याद नहीं आ रहा है, रिमेम्बर नहीं कर पा रहा मैं, कोई कहता तो जब CM की एक डोज दी तो वो ठीक हो गया अल्टीमेटली। पहले मैं छोड़ने लगा था कि 50 ml तो दे दी है, CM दे में या ना दे, तो पहले तो स्ट्रैमोनियम के और पोटेंसी एडजस्ट कर लें आप। मतलब ये मेंटल उसका सिम्टम निकलना चाहिए तभी वो ठीक हो गई, ऐसा समझिए। बिल्कुल, सुपरस्टिशियस भी उसमें है ना, स्ट्रैमोनियम में भी। चलो पूरा फियर सुपरस्टिशियस नहीं, सिंपल सुपरस्टिशियस नसता है ना। राइट राइट, ठीक है। हाँ, ऐसे कर ले सकते हैं। थैंक यू।
सर एक पूछना था। हाँ आपने जो बोला ना कि पिछले साल ऐसे हुआ था वापस ना हो जाए, तो ये फियर सुपरस्टिशियस लिया था ना आपने? हाँ, तो फियर ऑर्डियल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? वो तो बहुत ज्यादा डर होता है उसको। ऐसे नहीं कि पिछले साल हुआ था, हम्म। उसको तो बहुत जो पहले वो भुगत चुका है, हो चुका है, उसका बहुत डर होना कि वैसे वैसे ना हो जाए। वो पुराना इतना नहीं करेगा बात के पुराने पिछले साल हुआ था तो ना हो जाए। इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी उसमें फियर का ऐसे? हाँ, इंटेंसिटी ज्यादा होगी और बहुत ही लंबा पीरियड नहीं हुआ होगा उसको कि पिछले साल हुआ था, ऐसे था। ओके, थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर मान। हेलो, हाँ जी, मैं डॉक्टर पूनम बत्रा बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, जी, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। एक तो बोलिए। लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। कुछ जो आपके टिप्स हैं हायोसाइमस के, लेकोसिस के, स्ट्रेमोनियम बैलाडोना, जो दो बड़े रिमार्केबल से सिम्टम्स होते हैं ना, उससे इतने अच्छे केसेस निकल रहे हैं। हायोसाइमस से तो स्पेशली ये बेड डिजायर टू रिमेन इन और डज नॉट कंप्लेन, जहां पर ये गुड, दोनों मिल जाते हैं ना, तो आई एम गेटिंग रियली वंडरफुल रिजल्ट्स। और ओके। एक, हाँ जी, थैंक यू फॉर दैट। और अभी मैं एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ। अभी जेलसीमियम का है ना, जैसे जेलसीमियम डज नॉट वांट टू हाँ, बी हाँ, डिस्टर्ब्ड एंड डज नॉट इवन वांट समबडी टू स्पीक टू हर। और वो ये भी नहीं चाहता कि चाहे पास भी ना बैठे कोई, अगर वो चुप भी है तो भी ना बैठे। ये बिल्कुल एक उसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि ओके, पास बैठे लेकिन बोल पास भी नहीं बैठे। जैसे कुछ ब्राइनिया का पेशेंट होएगा, वो चाहेगा कि उसको पास बैठ जाए, उसका सर दबा दे। लेकिन ये जैसे आपने बताया ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता कि जरा सा भी शोर हो, तो पास भी नहीं बिल्कुल, बैठे कोई, चाहे चुप बैठे तो भी पास ना बैठे। और एक गुड। है क्लिंगिंग, क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन व्हेन सिक। तो एक सीपीआर जो है वो सिंगल रेमेडी है उसमें। अच्छा, 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 वो अप्लाई की आपने कभी? मैंने हाँ, भी मैंने रीड आउट अप्लाई किया किया है, है। मैंने अपने ग्रैंडसन में ही अप्लाई की थी। तो ओके, उसको फीवर था और वो बहुत ही जल्दी उसका ब्राइनिया रिजल्ट जलसीमियम मिला। वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। और वो ओके, अपनी वैसे नहीं क्लिंग करता, लेकिन जब फीवर में अपनी मम्मा को क्लिंग करके बैठा हुआ था। तो सीपिया हाँ, से हाँ, वो उसका एक डोज से ही उसका फीवर जो था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था, टेम्परेचर। गुड, वेरी गुड। नोट कीजिए सभी डॉक्टर हाँ और जी, भी अप्लाई करें। ये सिंगल रेमेडी है इसमें। मैंने भी अप्लाई किया डॉक्टर मान। डॉक्टर अनीता अच्छा बोल जी, रही हूँ। सिंग ये हाँ, सिक वेन, बल्कि एक ओके। बच्चा था जिसको अदरवाइज क्लिंगिंग नहीं है, ओनली ब्रोंकाइटिस, व्हेन सिक। हाँ ओनली वेन सिक, इस बच्चे को गुड, ब्रोंकाइटिस था, बार बार होता था। बट जब हाँ, उसको ज्यादा होता था देन क्लिंगिंग टू मदर, और वो सीपिया का बस 30 का एक ही डोज दिया था और वो ठीक चल रहा है। गुड, गुड, गुड। और आप सभी ने ऐसे किए कि आफ्टर 36 पे जरूर जाएं। हाँ ये भी मैंने देखा है, 6 हाँ, जाने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ, ये मैंने भी बिल्कुल, नोट किया है। 30 के बाद 6, 30 से नहीं होता तो 6 से हो जाता है, ये देखा 6 मैंने से भी। हो जाता है इंस्टेड हाँ ऑफ जी, हाँ चेंजिंग जी, मेडिसिन। हाँ जी, हाँ जी। एक वो वाला मैनेजमेंट है जो कि 3 डेज के लिए एक्सपल्शन जो हो सकती है, उसको पीएल से निकालना, जहाँ फर्स्ट मेंटल वेलबींग देन एग्रावेशन। पहले हफ्ते 7 दिन की मेडिसिन दी, पेशेंट कहता है मैं बहुत ठीक रहा सर। फिर 7 दिन की दी, 14 दिन बाद आया सेकंड वीक एग्रावेशन का आया कि इस बार तो मैं बहुत मुश्किल में रहा, तो मैं नहीं चेंज करता। सेकंड वीक मैं लिख देता हूँ साइड पे, मे इट बी सेकंड वीक एग्रावेशन। तो फिर थर्ड वीक में उसको पेशेंट को बोल भी देता हूँ कि हमारी थ्योरी ऐसे है, पहले 1 हफ्ते आराम मिलना, दूसरा हफ्ता प्रॉब्लम बढ़ना और तीसरे हफ्ते आपको आराम मिल जाएगा। जी मैनेजमेंट में भी आप जरूर नोट करें जी। और कोई प्रणाम क्वेश्चन किसी का? जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये विवैसियस डिप्रेशन क्या होता है सर? क्या? विवैसियस डिप्रेशन, ये विवैसियस डिप्रेशन फॉलोड बाय राइजिंग आफ्टर। बावेसियस? जी, विवैसियस हाँ, बहुत डिप्रेशन। ज्यादा खुशी, अपर स्टेज मतलब चीयरफुल से भी आगे, बहुत खुश होना। अच्छा, उसके बाद उसके फिर डिप्रेशन होना। हाँ, हाँ, वो उसमें जलसीमियम है।
जी जलसेमियम में ही है सर वो वैसे ही पूछ रहे स्टूपेफैक्शन थे, हाँ। आईज कैन नॉट ओपन के बाद जी ओके, वो जी, मतलब एक नीचे। स्टेजेस हैं, एक खुश होना, एक चीयरफुल होना, एक एक्सेलरेशन होना, एक विवेशियस होना, ये खुश होने की डिफरेंट स्टेजेस कह सकते हैं हम। जी 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 सर। अच्छा सर जलसेमियम के बारे में सर मैंने कुछ 2-4 लाइनें लिखी हैं सर, इफ यू वांट टू हियर इट्स विल बी माय इमेंस प्लेजर। ओके ओके सर मैं आप इजाजत दें तो मैं सर जलसेमियम पेशेंट्स शिवर not from cold neither tear, this shivering is due to fear, ओके a sadness and stupefaction in the summer weather, a depression followed by rising after, stage fright appears in ओके anorexia, anxiety, grief, lamenting, weeping about future, clinging to ओके person or furniture, child holds on to mother, company aversions to symptoms aggravate by presence of other, solitude, talk indispositions to and silent to be its desire, confidence discouraged, fear failure, helplessness, talking, longing good options, success never, delusions, about to die, uh, a double of being, distance are, objects are, hysteria during pregnancy and labor, indifference to everything during fever, speaking things avoid to being, he shows anger. Thank you sir. ये कुछ गुड मैंने गुड उसमें से sentences. गुड राइट गुड। Thank you sir. और किसी ने अप्लाई की हो जलसीमियम? नहीं तो 9:30 होने वाले हैं, गुड नाइट करें हम। ठीक है जी, गुड नाइट टू ऑल। बहुत Good night, फायदा sir. जी सर, Thank गुड you. नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।